हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले आई डोंट नो, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ना खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ अपनी आंखें बंद करिए, एकदम रिलैक्स करिए खुद को। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड एंड आउट, ब्रीथ आउट स्लोली। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड and release. One more time. Take a deep breath. Hold and release. All right. Group number 1. So आप लोग आई थिंक अभी रिलैक्स हो गए होंगे। और अगर रीडिंग की बात करें, आप लोगों को पता ही है हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों के ऐसे डेस्टाइन्ड इवेंट्स क्या हैं, यानी कि आप लोगों की डेस्टिनी में ऐसा क्या है जो होकर ही रहेगा। मतलब वो किसी भी सूरत में होकर रहेगा। ऐसा आपके लिए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग आप वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो। लेकिन अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, मुझे नहीं पता कब देख रहे हो, तो वेबसाइट पे कुछ टाइम के लिए मैंने रीडिंग पॉज किया हुआ है ड्यू टू हेक्टिक स्केड्यूल, क्योंकि मैं अभी पर्सनल रीडिंग ले नहीं रहा हूँ। और क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मेरे सोल कोड हीलिंग के भी बैच रहते हैं, मेरा प्रो टैरो कोर्स भी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों के लिए और इमेज इंटरप्रेट करते हैं कि आप लोगों के ऐसे डेस्टाइन्ड इवेंट क्या है, डेस्टिनी क्या है आपकी। अभी देख लेते हैं, एक मिनट। तो जो आप लोगों की इमेज है वो है ये ग्रुप नंबर 1, राइट। इसमें अगर आप देखो, एक आदमी पीछे खड़ा हुआ है और वहाँ पे एक सैटर्न दिख रहा है और यहाँ पे एक पेन है पुराने ज़माने का जो कुछ ड्रॉ कर रहा है, कुछ लिख रहा है ना। ये जो ड्रॉ हो रहा है, जो चीज़ें बन रही हैं, ऐसा आकाश गंगा जैसा गोल 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 दिख रहा है, राइट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या दिख रहा है। आप लोगों के लाइफ में शनि का, सैटर्न का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको ना हार्ड वर्क करना पड़ जाता है। हार्ड वर्क देखो हर कोई करता है, लेकिन आप लोगों के साथ में क्या है ना, एक होता है सेल्फ मेड, है ना। कि मतलब दूसरे, ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, इसकी तरफ से हेल्प हो गई, उसकी तरफ से हेल्प हो गई, चीज़ें बैलेंस हो गई। लेकिन आप लोगों की तरफ से ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो करना है वो खुद करना है, और आप थोड़े से ना खुददार भी हो सकते हो कि मैं क्यों, आप दूसरों की मदद कर दोगे अपने लिए, जो भी मतलब ठीक है इसको ये करना है, मैं उसके काम आ गया, अच्छी बात है। लेकिन जब दूसरों से मदद मांगने की बारी आती है ना, तो आप कहीं ना झिझकते हो, यार मैं खुद कर लूँगा, मेरे को नहीं ज़रूरत। एरोगेंट में नहीं, वैसे ही कि मैं क्यों परेशान करूं किसी को, मैं खुद कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसी चीज़ आपके लिए ज़्यादा दिख रही है। और यही है कि आप ना अपने, बहुत तोड़ा जाता है आपको ग्रुप नंबर 1, अगर मैं सच बताऊं। इसलिए आपको रिलैक्स होने को कहा गया है कि आप ना हर समय आपका माथा चढ़ा रहता होगा, जैसे एकदम ऐसे रहते ना इंटेंस एनर्जी में, वैसे आप हो सकते हो ग्रुप नंबर 1। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है, ये आपकी डेस्टिनी है। लेकिन आज हम यही देखने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा क्या है जो होकर तो रहेगा। चाहे फिर धरती घूम जाए, धरती तो घूमती ही है। चाहे चाहे वो कौन सा डायलॉग है, चाहे आसमान फट जाए, धरती निकल जाए, पता नहीं क्या है, कमेंट करके बताना, ठीक है। पर आपके साथ में होता क्या है, आप ना गलत रास्ते पे चले जाते हो ग्रुप नंबर 1। अब गलत रास्ता मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमारे सबके सामने चॉइसेस आती हैं, राइट। और जहाँ पे आपकी डेस्टिनी आपको ले जाना चाहती है, जहाँ पे आपकी वो चीज़ें होनी होती है, वहाँ से आप दूर ही पाते हो खुद को। आप हमेशा ना हार्ड वर्क वाली चीज़ पे चले जाते हो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, वो आपका थॉट प्रोसेस है। पता है, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि अगर पैसा भी आता है तो बहुत मेहनत करके आता है, बहुत मेहनत करके ही चीज़ें बनती हैं, बहुत मेहनत करके सक्सेस मिलती है, तो आपको वो मेहनत ही आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। लेकिन आपके जीवन में ऐसा है नहीं। देखो रहता है, मैं, आप लोग बोलोगे कि अभी तो ऐसे सैटर्न वाली प्रोमिनेंट एनर्जी, वो है, बिल्कुल है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है। आपको कुछ लेसन देने के लिए है कि ठीक है हार्ड वर्किंग रहो, आपको किसी और पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, ये चीज़ें, मतलब थोड़ा बैलेंस रहो, लेसन मिल जाना, डिटैचमेंट एक तरीके से, ठीक है। वैसी वाली चीज़ दिख रही है मेरे को। शिव जी की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ऐसी दिख रही है, सैटर्न से रिलेटेड थी, कि आपको जो चाहिए वो टाइम पे नहीं मिलता है, और जब मिलेगा तो आप कहोगे अब क्या फ़ायदा है इसका। वो चीज़ होती है आपके साथ में, ठीक है। तो आपका ना बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया है कि आप
उन चीज़ों को, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर, आप मानो नहीं मानो, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपनी रियलिटी को ना शिफ्ट कर सकते हो अपने थॉट प्रोसेस से। ग्रुप नंबर 1 खासकर आप लोग, हम सब कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की वाइब्रेशन ऐसी है, जाने अनजाने में आप लोग वो करते हो। और आपने कई बार सोचा भी होगा कि मैं तो ऐसा सोच रहा था या सोच रही थी, अच्छा ऐसा हो गया, मैं सोच रहा था ये खाना है मुझे, आज घर पे ये बन गया, मेरे को बोलना था मम्मी को कि ये कर देना, मेरे को बोलना था अपने हस्बैंड को कि ये ले आना बाहर से, अच्छा ये आ गया। इस तरीके की मतलब चीज़ें आपके साथ में होती हैं। तो वही है कि आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ऐसा बन गया है कि हार्ड वर्क ही ज़रूरी है, खुद ही करना है, कोई मदद नहीं करता है, तो आप वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। वो चीज़ दिख रही है, आप ना बहुत पुराने ज़माने के वैसे ओल्ड स्कूल टाइप के आप हो सकते हो हर चीज़ में, उसमें गलत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, तो हमें भी ऐसा नहीं है कि आजकल लोग पार्टी क्लब ये कर रहे हैं तो हमें ये करना है, नहीं। हमें अपने रूट से जुड़ा रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग भी, हम उन लोगों को भी ऐसा बोले कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। हम उनको समझा सकते हैं, हम उन पे गुस्सा नहीं कर सकते। मतलब अपनी चीज़ों को ना हम थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। वो चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा दिख रहा है। और इस समय जब ये रीडिंग आपके पास आ रही है, यकीन मानो आज से आप लोगों का ग्रुप नंबर 1 जो टाइम पीरियड है, वो आपके ना बहुत अच्छे दिन के करीब आप बहुत पहुंचते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अवेयरनेस मिल जाएगी उस रीडिंग से कि क्या है, कैसे है। तब तक हमें अवेयरनेस नहीं होती तो चीज़ें बैलेंस ही नहीं हो पाती। तो पूरी आकाश गंगा, पूरा यूनिवर्स आपके लिए तत्पर रहता है, ऐसा दिख रहा है। जो आप चाहो, जो आप बोलो। लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में चले जाते हो। आपको तो मैं इतनी वैल्यू मैं खुद को दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ये मतलब बहुत नेगेटिव माइंडसेट आपका हो जाता है जाने अनजाने में। तो वो थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 ये दिख रहा है आप लोगों के लिए। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, कार्ड से देखते हैं। आज हम सिर्फ 3 ही डेक का यूज़ करने वाले हैं और कोई डेक नहीं लेने वाले हैं। ऐसे क्या डेस्टाइन्ड इवेंट्स हैं ग्रुप नंबर 1 की ज़िंदगी में जो होने ही होने हैं? ग्रुप नंबर 1 के डेस्टाइन्ड इवेंट्स ऐसे क्या हैं जो होने ही होने हैं? आगे बढ़ते बढ़ते आप लोगों को स्क्रीन पे सोल कोड हीलिंग के बारे में दिख रहा होगा, राइट? अगर आप सोल कोड हीलिंग सीखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप 1-on-1 फ्री सेशन अपना बुक कर सकते हैं, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि सोल कोड हीलिंग है क्या, क्या कुछ रहता है, और ये कस्टमाइज होता है। ठीक है। और अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप पर्टिकुलर एक अमाउंट, जैसे होता है हमारा 20, 30, 35,000, ऐसे कुछ चीज़ें अगर होती हैं तो ही आप उसको बुक किया करिए। ताकि उससे क्या होगा, ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो उसी के बेसिस पे ना हमारी टीम कॉल को रखती है, कैंसिल करती है, आप लोग पूछते हो जैसे, तो उन लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के डेस्टाइन्ड इवेंट्स क्या हैं। ओके, आज आपको एक रिंग एक्स्ट्रा दिख रही होगी मेरे हाथ में, जो कि एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट मेरा बहुत फेवरेट है, पता है, बहुत। पहना नहीं था, आप कहोगे इतना फेवरेट है तो पहना क्यों नहीं था? मेरे पास पेंडेंट भी है, मेरे टेबल पे 3-3 एमेथिस्ट रखे हुए हैं। मेरे को बहुत अट्रैक्शन है एमेथिस्ट से, तो मैंने अब सोचा रिंग भी बनवा ही लेते हैं। मार्बल के स्टोन नहीं लग रहे, मार्बल के वो जो जैसे स्टोन रहते हैं, अलग अलग कलर के। दो दो कम है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से शुरुआत हुई है, 10 ऑफ पेंटिकल भी दिख रहा है यहाँ पे। सन का कार्ड भी है। सबसे पहले तो मुझे ऐसी एनर्जी किसी की कनेक्ट हो रही है, आपके डेस्टिनी में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, पॉलिटिक्स में जाना, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना, ये है आपके जीवन में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। और अगर आपने छोड़ दिया तैयारी, तो आपको यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है कि ये तैयारी आप कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि आपके लिए ये होना है, ये लिखवा कर लाए हो आप। और आपको खुद को भी अफर्मेशंस देनी है, खुद को भी मैनिफेस्ट करते रहना है कि ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एक और चीज़ है जो थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप लोगों को ना बार बार झटके मिलना भी आप लगवा कर लाए हो अपनी डेस्टिनी में। झटके मिलना से मेरा मतलब है लोगों की क्लैरिटी, लोगों की असलियत सामने आ जाना।
अरे यार मैंने नहीं सोचा था ये इस तरीके का होगा, ये तो बहुत अच्छा बनता था, ये तो बहुत अच्छी बनती थी, पर इसकी रियलिटी तो ये है। तो वहाँ पे आपको धक्का लग जाना, फिर आप अपना सेल्फ डाउट करोगे, यार मैं लोगों को पहचान भी नहीं सकती, मैं लोगों को पहचान नहीं सकता। ये आप अपनी डेस्टिनी में लिखवा कर लाए हो, और ये इस वजह से लिखवा कर लाए हो ताकि आप थोड़ा सा ना इन सब से डिटैच होकर के सेल्फ लव सीखो। सेल्फ लव सीखना है, आप चाहे प्यार से सीखो, चाहे भगवान का डंडा आप में पड़े तो आपके ऊपर पड़े, जो भगवान की लाठी चलती है वो बोलते हैं ना चाहे वैसे सीखो, पर आपको सीखना तो है। ये आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद में जो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, पैसा। आपके जीवन में पैसा फॉर श्योर है। आप किसी भी एज ग्रुप में हो अभी और इसको देख रहे हो, चाहे आप बहुत कम एज में हो या आप बहुत ज़्यादा एज में हो, आप कहोगे अब तो मेरी उम्र ही हो गई, अब कहाँ से पैसा आएगा। आपको पैसा मिलेगा, चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले, चाहे कुछ भी करके प्रॉपर्टी आपके पास आए, पैसा आपके पास है। और आपके पास इतना पैसा तो है कि आप उसको ना आगे अपनी जनरेशन में भी पास ऑन कर पाओ आराम से। ये आपका डेस्टाइन्ड इवेंट है पैसों से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप अभी अपना जॉब, अपना बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हो, इसलिए देख रहे हो कि भाई मेरे पास है कि नहीं, आपके पास है। लेकिन एक बात ध्यान रखा करिए, अगर ये चीज़ें ऐसी आती ना, ऐसा नहीं है कि हम जो काम शुरू करें अभी आ जाएगा हमारे पास में, है मतलब वो हमारी डेस्टिनी में है, कहीं जाएगा नहीं। तो उसके लिए हमें तो थोड़ा सा प्रिपेयर भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई पावर आ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना। ग्रेट पावर्स कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे कुछ करके है एक इंग्लिश में, शायद इधर उधर कुछ चीज़ें हो गई हैं तो मुझे पता नहीं। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी अगर आप देखो तो उसके पास पेंटिकल, कप, स्वॉर्ड, वॉन्ड सब है उसके पास। तो जो पूरा टैरो में हमारा पैकेजेस होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है, उसके पास, मैजिशियन के पास अकेले सब है उसके पास। तो नेगेटिव पॉजिटिव भी है आपकी लाइफ में, लेकिन आप जो इच्छा करोगे ना, आप वो खुद अपने लिए पा सकते हो। और वही मैनिफेस्टेशन की पावर आपके लिए यहाँ पे बोला जा रहा था। और ये बोलते पता नहीं मेरे हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हेडेक होने लग गया है मेरे को। तो आपके साथ में ना ऐसे ही होता होगा, आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती होगी, आप बहुत ज़्यादा नींद आ जाती होगी, आपको लेज़ी हो गया, और आप चीज़ों को करते करते कर नहीं, मतलब इतना सोच लेते हो आप, आपको लगता है वो चीज़ तो हो गई, रियलिटी में हो गई। आपके माइंड को नहीं पता ना वो रियलिटी में हो गई कि नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कार लेनी है, आपको कोई नया घर लेना है, आप बैठ के ना इतना सोचोगे उसके बारे में कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैनिफेस्टेशन से अलग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना मतलब डीप जाके आपको ऐसा लगेगा कि बस वो तो हमने जी लिया, वो पल तो हो गया बस पूरा। तो दिमाग में भी हमारा वही जाता है कि ये तो जी लिया, इसको तो डोपामिन रिलीज हो गए। वो चीज़ है आपके साथ में, ठीक है। लेकिन आपके डेस्टाइन्ड इवेंट में ये है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो। आप बहुत अच्छे खासे मिनिस्टर, एमएलए ऐसे कुछ बन सकते हो, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। पता नहीं किसके लिए है ये, कोई मेरे को बताना अगर कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो। क्योंकि आप जाते हुए तो दिख रहे हो मुझे ऐसे, बहुत एकदम ऐसे दिख रहे हो, लाल नीली पत्ती हुई गाड़ी में आप घूमते हुए दिख रहे हो। गाली निकल रहा था मेरे मुंह से, गाली देता होगा तो आप में से कोई अब्यूजिंग की जो आपकी आदत है उसको थोड़ा सा कम करो, ठीक है। एक और चीज़ आप लेके आए हो अपनी डेस्टिनी में, अब चाहो नहीं चाहो वो चीज़ होकर रहती है, और वो अभी भी हो रही होगी। आप ना अपनी लीनिएज को, अपनी फैमिली को जाने अनजाने में हील करते रहते हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर पता नहीं आपको बैकग्राउंड से साउंड आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, किसी की टंकी भर गई है, पानी की टंकी भर गई है तो आपके साथ में पानी, आई एम सो सॉरी, मेरे को ऐसा लग रहा है किसी को वॉशरूम जाना है, वॉशरूम होकर के आओ पहले, ठीक है। और इससे मुझे ये भी लग रहा है कि किसी की सहन शक्ति थोड़ी अभी सीमा से पार जा चुकी है। तो अगर आपको किसी को अभी कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, ऐसा यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और भी काट लेंगे अभी हम, क्या है ऐसा जो आपकी डेस्टिनी में होकर ही रहेगा। मेन तौर पे देखो, किसी इंसान को क्या चाहिए? शांति, पैसा। तो आपके जीवन में वो है, लेकिन आपको शांति लोगों से नहीं मिलेगी, ये बात मैं आपको बोल सकता हूँ। आपको वो शांति खुद से ही मिलेगी, वो खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। अब अगर आप बाहर भी जाना चाहते हो, अब्रॉड कोई जाना चाहते हो, तो वो भी आपके डेस्टाइन्ड इवेंट में है। हो सकता है आप शादी के बाद जा रहे हो सकता है आप शादी से पहले जा रहे हो, आप अपने स्पाउस को वहीं पे मिल रहे हो। और मेरे को बहुत स्ट्रांग शुरू से ही, जब हमने रीडिंग शुरू करी है ना, तब से ही
ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के जीवन में ना किसी से यूनियन होना लिखा हुआ है। अब वो जो यूनियन है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई ट्विन फ्लेम सोल पार्टनर ऐसा ही है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है। उसके साथ जब आप यूनियन में आओगे ना, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में बदलाव आता हुआ दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव। लोगों की सेवा करते हुए आप दिख रहे हो, ये एनर्जी भी आपके लिए यहाँ पे आ रही है। और देख लेते हैं क्या है। मैं लिटरली, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ आप लोगों की रीडिंग करते हुए। इतनी मेरे को, मेरी आंखें बंद हो रही है, पता नहीं क्यों इतना मेरे को आलस आ रहा है आप लोगों की रीडिंग करते हुए, या आप ही लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है। हो सकता है आप लोगों को भी नींद आ रही हो, आप हील हो रहे हो इस वीडियो से, इसलिए नींद आ रही है आपको। टैरो कार्ड्स में भी हीलिंग पावर्स होती है, पता है आपको। किसी को नींद ना आ रही हो ना, तो अपने टैरो कार्ड्स की मदद से आप नींद आ जाएगी आपको। दो कार्ड्स और लेते हैं। ऐसे क्या डेस्टाइन्ड इवेंट हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, कितने कार्ड्स हैं आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत है आपके लिए। हाँ, आप लोगों के जो डेस्टिनी में है वो ये तो बहुत है कि मैं थोड़ा पॉजिटिव सेंस में लेना है इसको, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे आप बेसिकली। मैं ऐसा बोल सकता हूँ आप लोगों को। आप लोगों की डेस्टिनी में ये है, और आपको लगा है मैं क्यों बाहर निकलूँ। आप लोग थोड़े ऐसे हो, मैं क्यों मिलूँ उससे, मेरा क्या फ़ायदा, मेरे को पता है ऐसा ही होगा, मेरे को पता है वैसा ही होगा। मतलब आप खुद ही सोचने लग जाते हो। ऐसा होता है आपके साथ में। और उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए ना बड़ी पेनफुल जर्नी आपकी रहेगी। आपको लगेगा यार क्या हो रहा है मेरे साथ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमारा ब्लॉकिंग एनर्जी दिखाता है। अगर आपने एक कार्ड देखा हो तो इस वाले डेक से, तो ब्लॉकिंग एनर्जी दिखाता है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे इग्नोरेंस वाली एनर्जी में मेरे को दिख रही है, बहुत अकड़ू ऐसे। आपका ईगो ब्रेक है आपके डेस्टिनी में। अब आप कहोगे हमारे अंदर तो ईगो ही नहीं है। हमें नहीं पता होता, लेकिन होता है हमारे अंदर, सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, होगा। धीरे धीरे हम काम करते हैं उस पर। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में थोड़ा फर्क होता है, थिन लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जो आपके डेस्टाइन्ड इवेंट में होना तय है। ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं ब्लैंक हो रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेरे को पता है मेरे को क्या बोलना है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। आप लोगों को लगेगा यार क्या अजीब सी एनर्जी है, लेकिन ये आप लोगों की एनर्जी है। आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो, दूसरों को होना है, आपको करनी है चीज़ें सामने, पर आपसे हो ही नहीं पाती है। कभी कुछ सोच के चुप पड़ जाते हो, कभी कुछ सोच के चुप पड़ जाते हो। और लोग ना आपको गलत समझ लेते हैं, ऐसा मेरे को दिखा है। आप बोलना कुछ और चाहते हो, आपका मतलब कुछ और होता है, लेकिन लोग आपको गलत समझ लेते हैं। आपके अंदर ना एक बहुत अजीब सी चीज़ है, ग्रुप नंबर 1, और ये सब इंसानों के बीच में होती है। आप लोगों के साथ में मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। इंसान इतना अजीब है, जब उसको खुशी होती है तो उसके आंसू आते हैं। ठीक है, ये मैंने कहीं पे इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट देखा था, तब मैं देखा था यार सही बात है ये। और ये हमें कहीं ना कहीं हमें रिलेट कर पाते हैं हम इन चीज़ों से। और जब किसी इंसान को दुख होता है तो वो हंसता है ना। चेंज हो गया, मतलब कोई अगर आपको दुख हो रहा है तो आप स्माइल करके, बड़ी टेढ़ी सी हंसी करके आप चुप लगा जाओगे, चीज़ों को इग्नोर कर दोगे। लेकिन जब आपको खुशी होती है तो आपकी आंखों से इमोशनल होकर आंसू आ जाते हैं। तो आपके साथ में ऐसा क्या है कि आप ना, आप लोगों के साथ में देखो, मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल रहा हूँ। पहले आप ना लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, ऐसा बोल्ड होकर, आपको सीधा मुंह पे बोल देते होगे जो आपके मन में दिल में है, बोल दिया बिना किसी फिल्टर के। अभी भी शायद कुछ लोगों के साथ में होगा, लेकिन अब जब आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो ना, तो आप बड़ा हंसमुख होके, बड़े हंस हंस के आप बात करते हो, बड़ी चीज़ों को कामली आप मैनेज करते हो। तो ऐसी अगर कुछ चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल दूँ मैं।
हाँ, ये एग्ज़ाम्पल देते हैं, अगर आपका कोई दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है या फिर आपका कोई पार्टनर है, ठीक है? आपकी हो गई उनसे लड़ाई। लड़ाई हो गई तो आपने क्या किया, उनका या तो ब्लॉक कर दिया या नंबर डिलीट कर दिया, सब कुछ हटा दिया। अब आपको बाद में रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों कर दिया, है ना? अब उसका नंबर कहाँ से लाऊँ मैं, अब ये कहाँ से करूँ, वो कहाँ से करूँ? मतलब ऐसा कुछ भी चीज़, एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ और कोई एग्ज़ाम्पल मेरे माइंड में आया नहीं। तो चलो, अब आपको नंबर ऐसे-तैसे मिल भी गया। अब आप उस इंसान को टेक्स्ट करोगे कि भाई मैंने ना, आप हँस-हँस के टेक्स्ट करोगे कि मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, मेरे को तो नंबर ही नहीं मिला, ये वो ऐसे इस टोन में। तो उस इंसान को लग जाएगा बुरा ट्रिगर। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, लोग जैसे बताते ना आके, तो उस इंसान को बुरा लग जाएगा। एक तो इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया, और अभी हंस हंस के और बता रहा है। आप लोगों का इंटेंशन ऐसा नहीं है कि आप मजे ले रहे हो, आप लोग अपने ऊपर हंसते हो, यार ये कैसी बेवकूफ़ी आप कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को लगता है कि आप बड़े हल्के में ले रहे हो, बड़े हंस के ले रहे हो, सीरियस नहीं हो, वो गलत समझ लेता है उसको। मेरे को नहीं पता कितना मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, नहीं समझा पाया, लेकिन आपके साथ में ऐसा होता है और ये आपकी डेस्टिनी में है ये चीज़। तब तक आप इसको केटर नहीं करोगे और इस चीज़ को सुन के आपको लगेगा, यार मैं क्या है, मैं अपने ऊपर ही क्यों काम करते रहूँ। आपने क्योंकि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। आई वांट टू हग यू ग्रुप नंबर 1, आपने इतने ट्रांसफॉर्मेशन देखे अपने लाइफ में, वो चीज़ है, ठीक है? बट आपको यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है, ये तो सब चीज़ें हुई हैं, आगे भी आपको थोड़ा-सा ऐसा ध्यान रखना है कि सामने आप क्या बोल रहे हो, कि अगर सीरियस कुछ मैटर है तो सीरियस होकर ही बोलो। क्योंकि आप ना बड़े फन लविंग ऐसे हो गए हो, लेकिन लोग समझ में नहीं पाते हैं आपको, तो थोड़ा-सा आपको अडैप्ट करना सीखना पड़ेगा, ये आपके डेस्टिनी में है। थोड़ा-सा अडॉप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए आपके लोगों के साथ में ऐसे झड़प हो जाती होगी, कुछ का कुछ हो जाता होगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जैसे ही आप इन सब चीज़ों पे काम करते हो ना, आपके जीवन में सब कुछ है। ग्रुप नंबर 1 में आपको ये बोल सकता हूँ, रिश्ते, पैसा, इमोशन सब कुछ है। क्योंकि एक है राज शमानी के पॉडकास्ट पे कोई आए थे, उनका मैंने बस पॉडकास्ट तो नहीं देखा, मैंने उनका कोई शॉर्ट या रील ऐसे ही मेरे पास आया था, तो उन्होंने बोला था, उनके पास कोई गाड़ी भी है महँगी सी, उन्होंने चलाई, ठीक है? फिर उन्होंने यॉट भी लिया। तो उनका कहना ये था कि चला ली, एक्सपीरियंस हो गया, शौक पूरा हो गया, खत्म। अब यॉट ले लिया, अब क्या, ये तो खत्म ही नहीं होता ना, ये तो माया है, ये तो आगे आगे आगे। और तो उन्होंने ये बोला था, सबसे जो वैल्यूएबल चीज़ है वो है इमोशंस, वो है रिश्ते, ह्यूमन रिलेशंस। तो आपके जीवन में वो है, अगर आपके जीवन में ह्यूमन रिलेशंस है ना, तो आप बहुत लकी हो ग्रुप नंबर 1, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। और आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपके डेस्टिनी के जो इवेंट्स हैं उसके लिए आपको कैसे अलाइंड होना है। ग्रुप नंबर 1 के जो डेस्टिनी इवेंट्स हैं उसके साथ में उनको कैसे अलाइंड होना है। ये वाली रिंग मेरी बहुत ढीली है इस वाली फिंगर में, आप लोगों को पता होगा, मैंने इसमें पहना हुआ था इसको, अब इसमें पहन लिया है। लेफ्ट हैंड में मैं पहन रहा था, लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा राइट में ही पहन लेता हूँ, और दोनों पहन नहीं सकते एक साथ। कैसे अलाइंड होना है ग्रुप नंबर 1 को अपनी डेस्टिनी के साथ में, अपने डेस्टाइन्ड इवेंट्स के साथ में। जर्नी विद इन, ओके, हार्टफेल्ट गाइडेंस, इंट्यूशन कम्स फ्रॉम डीप विद इन, ये भी डीप विद इन का कार्ड है। चैरिश एंड ट्रस्ट इट्स गाइडेंस, ओके। योर इनर वर्ल्ड होल्ड्स द की, बिगिन योर पाथ बाय लुकिंग विद इन, विद इन। Clarity, thoughts, stillness. Find clarity in stillness. Meditation unlocks your intuition. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप अपने डेस्टाइन्ड इवेंट के साथ में कैसे आओगे फ्लो ऑफ लाइफ, कैसे आओगे, कि यहाँ पे बोल तो दिया कि अपने अंदर की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, है ना? वो कैसे सुनना है अपनी इंट्यूशन को, मेडिटेशन के ज़रिए उसको अनलॉक करो, ये बोला जा रहा है आपको। अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे अगर आप काम करना चाहते हो ना, तो सोल कोड हीलिंग भी सीख सकते हो आप, ठीक है? ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है, और आपके लिए तो शुरू में आया ही था। मैं क्या बोल रहा था, मैं वही भूल गया। आप लोगों के लिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ बोला तो था इससे, इंट्यूशन से। हाँ, मैंने ये बोला था आपको कि जैसे आप क्रॉस रोड्स पे आ जाते हो, तो आप ना अपने डेस्टाइन्ड इवेंट से थोड़ा दूर ही चले जाते हो अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से। तो बट आपको अभी क्या करना है, इंट्यूशन को अपना स्ट्रॉन्ग करो मेडिटेशन से, और जो आपकी इंट्यूशन बोलो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके जाओ, और उसी के साथ आगे बढ़ो,
ठीक है। और ये जो मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये जो रीडिंग्स भी होती है ना, अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है आपके लिए है तो ही देखा करो, नहीं बोल रही है तो मत देखा करो। ये एक सिर्फ एग्जांपल है कि इंट्यूशन की हम कैसे सुन सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। आई होप ग्रुप नंबर 1 आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोल कोड हीलिंग के अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और 15 दिसंबर से मेरा प्रो टैरो कोर्स भी शुरू हो रहा है। कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो और अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए अभी रीडिंग पॉज की गई है। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे पता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग तक आते आते पता नहीं इतना लंबा ब्रेक हुआ है। जनरली क्या होता है, हम पाइल 1 के बाद पाइल 2 शूट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेके। लेकिन मैं आप लोगों की रीडिंग करने बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। कभी कुछ प्रॉब्लम, हेडेक होना, इतनी हैवी एनर्जी फील होना, बहुत अजीब सी एनर्जी। मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसी अजीब सी एनजाइटी, अलग सी एनर्जी है। तो मेरे को यार कि मैंने सोचा एकदम से ऐसा क्या हो गया। फिर मेरे को लगा मैं पाइल 2 की रीडिंग करने के लिए बैठ रहा था, उन लोगों की एनर्जी ऐसे कनेक्ट हो रही है, इतनी इरिटेशन की एनर्जी है। मैं ये नहीं बोल रहा आप इरिटेट हो रहे हो, आपके आसपास की चीज़ें इतनी इरिटेट हो रखी होंगी, आपके लाइफ में लोग ऐसे हो रहे होंगे इस टाइम पे, जिनसे आप चाहते हुए कनेक्शन, मतलब आपको पता है कि कुछ कनेक्शन बन गया है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आप अलग ही नहीं हो पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हो रखी हैं जिनके साथ में आप अलग ही नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आप इमोशंस से डील कर रहे हो, आप अपने अच्छे दिल से डील कर रहे हो, आप अपनी प्योरिटी से डील कर रहे हो। राइट। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा लॉजिकल हो जाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ आप। ये बोला जा रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। ठीक है। पहले हम इमेज इंटरप्रेट करते हैं आपके लिए। आपने जो इमेज चूज करी है, एक सेकेंड, वो है ये। राइट। अब अगर इस इमेज को आप देखो, वो जो एक चमकता हुआ तारा है, मेरे को कहीं ना कहीं स्टार वाली वाइब आ रही है, जो स्टार का कार्ड होता है। और ये जो कंपास का ये जो बना हुआ है शेप, सिमिलर नहीं है ये, है ना? ये सिमिलर है। और ये जो रीडिंग है, हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों के डेस्टाइंड इवेंट क्या है, मतलब जो डेस्टिनी है आपकी लाइफ में, वो होना ही होना है, चाहे किसी भी हालत में हो, वो होना ही होना है। ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या होना है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। आप लोगों में ना बाय डिफॉल्ट मुझे ऐसा लग रहा है कोई कंपास फिट है। मैं पता है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कैसे एग्जांपल से समझाऊँ मैं आपको? फॉर एग्जांपल, आपकी लाइफ में ना बहुत चीज़ें खराब चल रही हैं, बहुत खराब चल रही है। आप सोचते हो मैं तो भगवान का नाम नहीं लूँगा, मैं तो पूजा नहीं करूँगा, भगवान तो नहीं होते, मैं जाप नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। सोच लेते हो कि जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, बड़ी पार्टी वार्टी कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, मैं तो अपना रूटीन बना के बैठी हूँ या बैठा हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। लेकिन वो 1-2 दिन ही चलता है आपका, फिर वापस से आप ट्रैक पे आ जाते हो, वापस से आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, फिर छूटता है, फिर हो जाते हो, फिर छूटता है, फिर हो जाते हो। मतलब वो वाली चीज़ है। तो आपके अंदर ना बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कोई कंपास फिट है, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टार की तरफ, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ लेकर के चलता है, और वहीं पे आप बार-बार खुद पहुँच जाते हो। ये चीज़ है, और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। मतलब ये आपका एक तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप चाहे कितना भी दूर होने की कोशिश कर लो, लेकिन आपके जीवन में लोगों को ऐसा भेजा जाएगा जहाँ पे आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाए, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं रखा है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, अपना अकेले रहो, स्पिरिचुअलिटी में जाओ, भगवान को जानो, खुद को जानो, मेडिटेशन करो। आपको उन सब चीज़ों के लिए मजबूर किया जाता है। अभी पहले भी किया गया है, अभी भी किया गया है। और आपकी लाइफ में ना एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपको बार-बार ट्रिगर किया जाता है। आपको अगर लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, आपका गुस्सा कम हो गया है, सब चीज़ हो गई, तो आपकी लाइफ में ऐसे इंसानों को भेजा जाएगा, जो वो टेस्ट करवाते हैं कि आपका सच में गुस्सा कम हो गया है। अब एक बात बताओ, कोई संत महात्मा हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया है और वो एकांत में जाके तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए तो वो बहुत आसान है, क्योंकि एकांत में कर रहे हैं तो उनको कोई ट्रिगर करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप गृहस्थी में रह के ये सब चीज़ें कर रहे हो और आपको लग रहा है कि गुस्सा कम हो गया है, और वहीं पे गृहस्थी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, सिबलिंग से लड़ रहे हो, अपनी मम्मी पापा से कुछ लड़ाई हो गई है, किसी से कुछ हो गया है, फ्रेंड के साथ में हो गया है,
तो वहाँ पे हमें ये पता लगता है, आस पड़ोस में कुछ चीज़ें, तो हमें ये पता लगता है कि हम अभी ट्रिगर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप संन्यास लेकर ही चले जाओगे तो आपने अपने ऊपर इतना काम कैसे किया? नहीं कर पाओगे ना इतना। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत हैं, मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं बोल रहा, सबका अलग-अलग लाइफ जर्नी होती है, अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट आप लोगों के लिए ऐसा है डेस्टिनी में ग्रुप नंबर 2 कि आपको यहाँ पे गृहस्थी में रह के, सब चीज़ों में रह कर के ही सीखना है, क्योंकि असली लेसन यही है। तो हम एकांत में ही रहेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं और हमें तो यही लगेगा कि भाई किसी से जब हम बात नहीं करें तो हम ही सही हैं, राइट? तो हम 100 लोगों से बात करेंगे, अलग-अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, हमें कोई ट्रिगर करेगा, हम उनको ट्रिगर करेंगे, हम उन चीज़ों से सीखेंगे। तो वो आपका डेस्टाइन्ड इवेंट ये हमेशा रहने वाला है। ऐसा दिख रहा है ये आपकी डेस्टिनी है। ग्रुप नंबर 2 आप इससे जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, भाई हो, बहन हो, मदर इन लॉ है, कोई भी है, वो आपको ट्रिगर करेंगे, उनके साथ में आपका रिलेशन ऐसा रहेगा। और आप में बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपास की बात हो रही है, आप खुद तो कंपास से वो लीड होते ही होते हो, आप दूसरे लोगों को भी लीड करते हो, जाने-अनजाने में। ऐसा दिख रहा है तो आप बहुत हल्के में मत लो खुद को। आपसे बहुत ज़्यादा लोग ना लीड हो रहे हैं, पता है आपको? यहाँ पे बहुत सारे तारे दिख रहे हैं लेकिन एक ही चमक रहा है, तो आप इतनी भीड़ में एक ही इंसान हो जो इतना चमक रहे हो। बट आप वो कभी-कभी ना डायरेक्शन भूल जाते हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आपको खुद पे भरोसा नहीं रह पाता है, आपको खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, आपको रिफ्रेश होने की ज़रूरत है। पता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लोगों को क्या लगता है ज़्यादातर कि अब अगर हम टैरो कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑकल्ट में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो घर बैठे-बैठे ही चीज़ें हो रही हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन में कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान फिज़िकल मेहनत कर रहा है ना, उससे दुगना-तिगना इंसान जो दूसरों की एनर्जी के साथ में काम कर रहा है, वो ड्रेन होता है। उसको रिफ्रेशिंग एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हो, लेकिन आपको रिफ्रेश होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको रेस्ट लेने की बहुत ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 ये बोला जा रहा है यहाँ पे आपको। आपकी डेस्टिनी में है, आपको कोई भटका नहीं सकता, ये बात मैं आपको श्योरिटी से बोल सकता हूँ। 1-2 दिन के लिए भटक गए, 1 सप्ताह ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको कोई नहीं भटका सकता है आपके बाद से। अब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वापस से आप अपने ट्रैक पे वापस आ जाओगे, ऐसा होगा और होता रहेगा। मतलब आपको कोई अलग नहीं करता, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना आपका यूनिवर्स के साथ में, डिवाइन के साथ में, जिस भी शक्ति में आप मानते हैं, कि वो आपको कभी भटकने ही नहीं देंगे। इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि आप तो बहुत ज़्यादा पपेट हो। पता है कभी-कभार ना मेरे को ऐसा लग रहा है आपके लिए, और मेरे को बहुत ज़्यादा लोग आके बताते भी हैं और आपकी एनर्जी बहुत कनेक्ट कर रही है ऐसे, कि जैसे इरिटेशन निकल जाना, कि हम तो कुछ भी कर लें, हमारी मर्ज़ी से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब तो ऐसे ही हो रहा है, हम तो सिर्फ़ पपेट हैं उनके, सब भगवान अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, किसी को लाइफ़ में भेज रहे हैं, किसी को निकाल रहे हैं, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ़ में ऐसा क्या चल रहा है, लेकिन आप ऐसा करते हो कि हम तो सिर्फ़ कठपुतली हैं, उनके कहने पे चल रहे हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ग्रुप नंबर 2 ऐसा इसलिए है, 1 2 3 4 टाइम देखो आप, 1 2 3 4 नई शुरुआत लाओ और ये बिलीफ अपना चेंज करो आप, ठीक है? ये इसलिए है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है कि आप बंधे रहो। आप इतनी फ्री विल अपने जीवन में लेकर ही नहीं आए हो, क्योंकि अगर आप फ्री विल इतनी लेकर के आओगे ना, इतने सेंसिटिव हो आप कि लोगों से आप मिले ना, कि आप एक दिन भी किसी एक इंसान के साथ में रह लिए और उसका पर्सपेक्टिव आपको मिल गया, तो आप उसके हिसाब से सोचने लग जाओगे, इतनी जल्दी अफेक्ट कर जाती है आपको एनर्जी। ये दिख रहा है आपके लिए, इसलिए आप सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा लेकर के आए हो कि आपको ऐसा फील हो कि आप पपेट हो, राइट? आपके प्लान्स हमेशा बहुत खराब होंगे, और लेकिन जो डिवाइन का प्लान है वो हमेशा बहुत बेहतरीन होगा। ये चीज़ है। और इससे मुझे याद आया कि अगर आप सोल कोड हीलिंग सीखना चाहते हो, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप सीख सकते हो, अपने आप को खुद को हील कर सकते हो, दूसरे लोगों को हील कर सकते हो। 45 डेज़ की जर्नी होती है ये, ठीक है? अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो पर्टिकुलर कोई अमाउंट, तो ही आप अप्लाई करिएगा, हम वन ऑन वन सेशन रखेंगे। क्योंकि अगर आप अप्लाई करने के लिए नहीं सोच रहे हो, सिर्फ हल्के में ले रहे हो, तो ये ध्यान रखिएगा, ना तो आप अपना टाइम वेस्ट करो, ना हमारा टाइम वेस्ट करो, राइट? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली आकाशा पे डिपेंड है हमारा सोल कोड हीलिंग। अगर आपकी इच्छा है सीखने की तो आप सीख सकते हैं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2 अभी हम कार्ड से देखते हैं। और आज जो हम कार्ड यूज़ करने वाले हैं वो सिर्फ 3 ही डेक यूज़ करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे।
देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के डेस्टाइन्ड इवेंट्स क्या हैं। अभी जैसे मैंने ये बोल दिया ना आप लोगों को, जैसे मैं ऐसा लग रहा है फ्रस्ट्रेशन निकल गई है और मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन निकालने की ज़रूरत है जो आपके अंदर इतना सब भरा हुआ है ग्रुप नंबर 2। अब ये फ्रस्ट्रेशन आप ऐसा नहीं किसी इंसान पे निकालोगे, पेपर लो, लिखो, उस पर जला दो, कहीं चिल्लाओ, चीखो, जो जिस भी तरीके से आपको करना है वो करो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन निकालो, अपने अंदर मत रखो, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2 के डेस्टाइन्ड इवेंट्स क्या हैं? 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 ग्रुप नंबर 2 के डेस्टाइन्ड इवेंट क्या है? किसी को यहाँ पे एमेथिस्ट पहनने को कहा जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने खुद भी पहना है, देखो रिंग। एमेथिस्ट मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आपको मेरे टेबल पे 3-3 एमेथिस्ट दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं रिंग भी बनवा ही लेता हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड बॉटम से ही था जब मैंने कार्ड ये उठाया था। हैंगमैन, मैजिशियन, ओके। ग्रुप नंबर 1 हो सकता है, आप अट्रैक्ट हुए हो, आप कंफ्यूज हुए हो ग्रुप नंबर 1 में भी, तो आप देख सकते हो अगर आपको लगता है देखने के लिए तो। 6 ऑफ वांड्स। अब अगर मैं जो बोलूँगा ना, हो सकता है बहुत से लोग रीडिंग छोड़ करके चले जाएं, बट जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। आप लोगों की लाइफ में अगर आप ये सोचते हो और इसलिए आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिलियनियर बन जाओगे, मिलेनियर बन जाओगे, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आई एम सॉरी, लेकिन आप लोगों की लाइफ में पैसा आता ज़रूर दिख रहा है, लेकिन वो इतना नहीं आएगा कि आप पैसों को लेकर के अंधे हो जाओ। ठीक है, आपके जो इवेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में पैसा है, लेकिन उतना है जितनी आपको ज़रूरत है, उतना ही आएगा डिवाइन की तरफ से, और वो डिवाइन के हिसाब से आएगा। वही है, सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है वो आपका। अगर आप सोचो कि आपके पास कोई गाड़ी है नॉर्मल सी, ठीक है, टाटा की कोई गाड़ी है, मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी है, आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को तो BMW लेनी है, जब आपको ज़रूरत भी नहीं है तो भी आप सोच रहे हो, तो आप कहोगे इसके लिए पैसा क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, मैं इसको क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? क्योंकि वो डिवाइन नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में जो भी चीज़ें आएंगी वो डिवाइन की देख रेख में आएगी, ये होना तय है आपके जीवन में। अब आप कहोगे यार ये कैसा हमारे लिए बंदिश है? नहीं, जो डिवाइन आपको लेसन्स दे रहे हैं आप उनको लेसन्स को लो, फिर आप और डिवाइन किस तरीके से अलाइंड होते हैं आप खुद देखोगे, मिरेकल्स दिखेंगे आपको अपने जीवन में। लोगों से ब्लॉक हो जाना, ये आपके डेस्टाइन्ड इवेंट में है, या तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप ही ब्लॉक कर देते हो या लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं। आपको क्यों कर देते हैं? क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और लोगों को लगता है आप तो बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, आप तो गलत बोल रहे हो, क्योंकि जिस इंसान को वो बातें समझ में नहीं आती उसको वो बेवकूफ़ी ही लगती है, जो इंसान उससे ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि सबको अपनी बातें अच्छी लगती है, दूसरों की बातें किसको अच्छी लगती है? किसी को नहीं लगती। अब अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, किसी को सलाह दे रहा हूँ और वो इंसान कुछ सोचता है तो उसको तो यही लगेगा कि वो सही सोच रहा है, मेरी थोड़ी ना सुनेगा। ऐसे कोई इंसान मेरे को कुछ बोल रहा है तो मेरे को लगेगा कि मैं ही सही हूँ? नहीं, मेरे को नहीं लगेगा ऐसा। यही तो फ़र्क है। अगर कोई मेरे को इंसान बोल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सब चीज़ होगा, मैं उसको बोलूँगा, लेकिन उसके बाद मैं उसकी भी बातें रिवाइंड कर करके अपने माइंड पे चलाता हूँ कि उसने ऐसा बोला था, अच्छा ये पॉइंट भी तो हो सकता है, उसकी बात भी तो सही हो सकती है। ये चीज़ मैंने अपने अंदर अडेप्ट की है ग्रुप नंबर 2, और शायद आपको करने की भी ज़रूरत है कि अगर कोई इंसान है, आपको ना बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग नहीं बनना है कि आपको हर मुकाबला जीतना है, आपको हर एक कॉन्वर्सेशन में जीतना है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाओगे ना उतना अच्छा रहेगा। वो इमैच्योरिटी होती है। अगर किसी इंसान, आपको पता है कि कोई इंसान गलत बोल रहा है आपके सामने किसी चीज़ को लेकर के, और आप उसको एक बार करेक्ट करोगे, वो नहीं सुन रहा है तो आप छोड़ दो उसको। वो नहीं सुनेगा, वो तब भी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो मान चुका है कि वो सही है। इस तरीके से आप लोगों के साथ में भी हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी का ही ये पार्ट है। मुझे नहीं पता, मैं डेस्टिनी इवेंट देखता हूँ रीडिंग पर, ये कुछ का कुछ निकल के आ रहा है, जो भी मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं वही आ रहे हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करो आप। ग्रुप नंबर 2, आपके पास ना वो है जो लोगों को आसानी से नहीं मिलता है। पता है क्या? भगवान का सपोर्ट। और ये बात आप अपने हर एक कदम पे देखोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, हर एक कदम पे। आज से जब से ये रीडिंग आई है ना, सेव कर लो इसको, डेट लिख लो,
और ऑब्जर्व करना शुरू करो कि आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। हो सकता है आपका जुपिटर फोर्थ हाउस में हो, या फिर आपका वो बन रहा हो हंस योग बोलते हैं आई थिंक उसको, महापुरुष हंस योग ऐसे ही कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। हो सकता है वो आपकी कुंडली में हो। अब भगवान के बंदे या बंदी हो, ग्रुप नंबर 2, और ये चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन डिस्टेंस करना, अब ये लिटरली या तो ऐसा हो सकता है ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा एक प्लेस से दूसरी प्लेस अपने घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है, या फिर एक इंसान से दूसरा इंसान, मतलब बार बार शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, ये आपका डेस्टाइन्ड इवेंट है। और ये जब तक होगा तब तक आप वो एनर्जी को बैलेंस नहीं कर लेते, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन है, आपके साथ वो एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 भगवान की, जिसके लिए लोग तड़पते हैं, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं रहे हो। आप खुद वो ब्लॉकिंग एनर्जी में हो, आपके पास वो सब है, आप लोगों को लीड कर रहे हो। सी मैंने क्या बोला था आपको उससे कंपास से, आप लोगों को लीड कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने पर्सनली फील करी है। पता है, एज अ टैरो रीडर, और अगर हम किसी भी लीडरशिप की इसमें एक चीज़ में हैं, तो अगर हमारे पास कोई क्लाइंट ऐसा आना है ना, तो उससे पहले जो क्लाइंट एक एक्सपीरियंस अपना लेके आएगा, उससे पहले वो 2-4 एक्सपीरियंस हमारे साथ में हो चुके होंगे। क्यों होते हैं वो ऐसे? ताकि हम लोगों को अच्छे से लीड कर पाएँ कि हमने उसमें कैसे डील किया था। यानी कि जिन लोगों को लीड करना होता है ना, उनके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत अजीब-गरीब, और बहुत गरीब का मेरा मतलब वो मैंने वैसे बोला है, नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, क्योंकि आजकल लोग कुछ भी ट्रिगर हो सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो इसलिए ही होते हैं ताकि वो उन सब चीज़ों से सीख पाएँ और दूसरों को सलाह दे पाएँ कि उन्होंने क्या किया था ऐसे टाइम पे। इसलिए आपके जीवन में ऐसा होता है। आप कहोगे यार मैंने क्या ठेका ले रखा है सब लोगों को समझाने का, सिखाने का? ऐसे तो भगवान भी बोल देंगे मैंने क्या ठेका ले रखा है तुम्हारा सपोर्ट देने का? नहीं, लेकिन भगवान प्यार से कर रहे हैं ना, तो वो प्यार आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। डेविल का ही कार्ड है यहाँ पे। आप डेविल, हेरोफेंट भी है, डेविल भी है। और अगर आप इन दोनों कार्ड को ही देखो, इसमें भी 3 फिगर हैं, इसमें भी 3 फिगर हैं। बस फ़र्क पता है क्या है? यहाँ पे डेविल लीड कर रहा है उन 2 लोगों को, यहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी उन 2 लोगों को लीड कर रही है। शैतान, भगवान दोनों आपके अंदर हैं, ग्रुप नंबर 2, और ये सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप कहोगे ये तो सबके अंदर है, लेकिन आपके अंदर ये ज़्यादा है। आपके अंदर ये ज़्यादा है, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। इसलिए मैंने बोला कि आप कभी गलत रास्ते पे जा नहीं सकते, आपको गलत रास्ते पे ले जाया जाता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को भी पता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, जो आप खुद नहीं पहचान पाए हो अभी तक। पता है, नेगेटिव एनर्जीज को खुद पहले भनक पड़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, आकाशवाणी हुई थी, ठीक है, कंस को पता लगा था कि कृष्ण भगवान का जब जन्म होगा तो वो उनका अंत बन के आएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बहन के जितने भी पुत्र पुत्री हो रहे थे उनको मारना शुरू कर दिया जन्म के बाद ही, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी को बाद में, नेगेटिव एनर्जी को पहले पता लग जाती है। तो आपकी वो जो ट्रुथ, आपके अंदर की जो पावर है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को पहले पता लग जाती है। ग्रुप नंबर 2 ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आप देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है, 15 ही है ना ये 15 ही तो है। मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ सिंबल से। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे सिंगल है 5, ठीक है, वो बहुत अच्छे से एनर्जी को कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 10 का नंबर भी आ गया, क्रॉस भी आ गया, जैसे क्रॉस लगा दिया हो किसी का, नेगेटिव वाइब दे रहा है मेरे को यहाँ पे, एक्स जैसे क्रॉस आ गया, रॉन्ग, वो चीज़ है। आप अगर चाहो ना, तो आप अगर नेगेटिव पाथ पे जाओगे तो बहुत खतरनाक नेगेटिव पाथ पे जाओगे, अगर बहुत पॉजिटिव पाथ पे गए तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव पाथ पे जाओगे। आपके साथ में वो एक्सट्रीम होती हैं चीज़ें, तो वो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसलिए आपकी लाइफ में इतने इंटेंस एक्सपीरियंसेस भी होते हैं ताकि आप वो चीज़ें बैलेंस करो। ग्रुप नंबर 2, आप ना हमेशा अपनी अच्छाई की वजह से मारे जाते हो, मेरे को ऐसा दिख रहा है। मतलब आप को ना लोग गलत समझ लेते हैं। आप पता है क्या करते हो, आप छोटी से छोटी चीज़, अगर आपको किसी से डिस्टेंस भी करना है या फिर कुछ भी करना है ना, तो आप दूसरों के इमोशंस को रखते हुए वो स्टेप लेते हो, आप अपने लिए नहीं सोचते हो। लेकिन वहाँ पे भी सामने वाले इंसान को क्या लगता है कि आप सेल्फिश हो रहे हो। इसकी वजह से आप इतना ज़्यादा नेगेटिव पाथ पे चले जाते हो, या भाड़ में जाओ तुम, मैं इतना सोच रहा हूँ या इतने सोच रही हूँ फिर भी मेरे को ये सिला मिल रहा है। वो चीज़ होती है आपके साथ में। लेकिन आपको यहाँ पे सेल्फिश होना पड़ेगा, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे,
कोई मतलब नहीं है। आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, सीधा उसको बोलो, सीधा उससे डिस्टेंस करो, क्योंकि उसको कितना भी आप कर लो कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आपके लिए मेरे को दिख ही ऐसा रहा है। आप कितने प्यार से समझा लो, कितने अच्छे से किसी को समझा लो, वो नहीं आएगा किसी को समझ में। वो लूप आपके जीवन में है, वो आपकी डेस्टिनी में है, और जितने जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये लूप इसी वजह से है ताकि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने में ना लगे रहो, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सर्व करने में ना लगे रहो। सर्व करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी को सर्व करो ही नहीं। हीलर हो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप उनको करो, लेकिन खुद को प्रूफ मत करो। बेसिकली ये पॉइंट है मेरा। आपको पता है आप सही हो तो सही हो, दूसरों को गलत लग रहा है तो गलत लगने दो। कोई ज़रूरत नहीं है उनको बताने की, कोई ज़रूरत नहीं है उनसे जीतने की। क्या इवेंट्स हैं आपके डेस्टिनी में ऐसे जो होने तय हैं? ट्रैवल तो आपका फॉर श्योर है, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पे प्रवचन वहाँ पे प्रवचन, ऐसी कुछ ऊर्जा दिख रही है। टेन ऑफ सॉर्ड, सी बिट्रेल की एनर्जी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, लोगों को अच्छा अच्छा सुनना पसंद है। अब अगर ऐसी एनर्जी आ गई, पैसे वाली मैंने बात बोल दी, अब यहाँ पे धोखे वाली वाइब आ गई, बात आ गई, तो लोगों को लगेगा ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, छोड़ो इसको, अच्छा नहीं है इसमें। यहीं पे आप मात खा रहे हो। ग्रुप नंबर 2, खासकर आप लोग, आप अगर उस चीज़ को फेस नहीं कर रहे हो ना, तो आप फेस नहीं कर रहे हो। फिर फेस करने की ज़रूरत है आपको इस चीज़ को। ये जो रीडिंग आ रही है, ये किस लिए आ रही है? इसलिए आ रही है कि आप लोगों को डिमोटिवेट किया जाए? नहीं, गाइडेंस तो आ रही है यहाँ पे। आपको सीधा बताया जा रहा है क्या आपके जीवन में है, कैसे है, आपकी लाइफ आसान हो रही है यहाँ पे बता के, बट आपको ये सुनना ही नहीं है। हो सकता है आपको ये कैसी एनर्जी में मैं बोल रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ या क्या हो रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं ऐसा ही हूँ। मेरे से नहीं आता बाबू सोना, अच्छा ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, ये चीज़ मुझे नहीं आती। जो है वो है। हो सकता है ये तरीका गलत हो, लोगों को गलत भी लगे, लेकिन मैं फिल्टर नहीं लगा सकता। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 1 की भी एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। 7 ऑफ सॉर्ड भी है, चीटिंग का कार्ड भी है, 10 ऑफ सॉर्ड भी है। आपके डेस्टाइन्ड इवेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, आपकी हर एक विश पूरी होगी और वो होनी तय है, वो होकर ही रहेगी, जो भी विश आप मांगोगे। लेकिन उससे पहले आपको ना एक टेस्ट देना पड़ेगा, और वो जो टेस्ट है वो आपका एक लेसन है। एक लेसन हुआ, उसका टेस्ट दिया, पूरा हो गया, आपकी विश पूरी। ये आपकी डेस्टिनी में है, ये आप खुद लिख करके लाए हो। आपको बड़ी आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये आपने सोचा और मिल गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत सारे, अच्छा मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा चैनल है, वीडियो है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोला कि और लोग गलत बोल रहे हैं। आप देखोगे जो चैनल मेरे चैनल के बाद में बने हैं, उनके व्यूज़ देखो, उनके सब्सक्राइबर देखो, हो सकता है मेरे से ज़्यादा हो, ज़्यादा रीच हो। अब ऐसे में मैं क्या कहूँ कि मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ? नहीं। हो सकता है कि मेरा यूट्यूब का पाथ थोड़ा अलग है, जो कि मुझे पता है कि क्या कैसा पाथ है ये, ठीक है, और हो सकता है उस इंसान का यूट्यूब का पाथ अलग हो। तो अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो ना, उसको तो बड़ी आसानी से मिल गया। भगवान को मैं यही तो मांग रहा हूँ कि व्यूज़ आगे बढ़वा दो, आपका क्या जा रहा है, लोगों के सामने व्यूज़ करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। नहीं, जब तक आपको वो लेसन नहीं मिलेगा तो कैसे चीज़ें होंगी? नहीं होंगी। और वो चीज़ भी मैं समझ चुका हूँ कि सबकी जर्नी अलग अलग होती है, जब जो होना होगा बिल्कुल होगा। ये मैं अपनी मर्जी से इसलिए तो कर नहीं रहा हूँ कि अपनी मर्जी से मेरे को बनानी है। अगर मेरे को कॉलिंग आ रही है तो ही मैं बना रहा हूँ, नहीं आ रही तो मैं नहीं बनाता हूँ। तो वो चीज़ आपको ना दूसरों से कंपेयर नहीं करना। आपकी सारी विश पूरी होगी, लेकिन लेसन, टेस्ट, फिर विश, ये आपका रहने वाला है। लोगों से धोखा मिलना आप उससे यूज टू हो चुके हो, और हो भी जाओ अगर नहीं हुए हो तो, क्योंकि आप हो ऐसे, आप उम्मीद लगा लेते हो दूसरों से कि अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो वो भी ऐसे सोचेगा, वो भी मेरी ऐसी मदद करेगा। सी यहाँ पे कुछ कंप्लीट हो रहा है, जैसे कुछ पजल कंप्लीट हो रहा है। हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट हो रहा है, देखो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड खत्म हो गई। पेज ऑफ स्वॉर्ड, एक नई शुरुआत मेंटल लेवल पे, तो आपको एक नई शुरुआत लेनी है। यहाँ पे तलवार उसके अंदर घुस चुकी है, उसके अंदर लग रही है। यहाँ पे वो खुद डिफेंडिंग जोन में है, और वो खुद खाई में गिरा जा रहा है। अच्छा वो भी नहीं है, पॉजिटिव वो भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को भी अगर देखो, 3 ऑफ स्वॉर्ड भी है। स्वॉर्ड, आप मेंटल लेवल पे यार बहुत प्रेशर लेते हो, आपको नींद भी ऐसा लगता है आ ही नहीं रही होगी काफी टाइम से। उसने उसकी चोंच बांध दी है ना, वो प्रोटेक्ट कर रही है।
ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, वो प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? क्योंकि यही चील बाज जो भी है, ये बर्ड इसको लेकर के जा रहा है, ऐसे पकड़ के लेकर के जा रहा है, और ये भी लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसने वो बांध ही दिया, उसका मुंह ही बांध दिया है। तो अब लोगों का मुंह बांध सकते हो कैसे? हाथ डाल के नहीं, कि वो कुछ बोल रहा है आपने उसके मुंह पे हाथ रख दिया ऐसे नहीं बांधना है मुंह, ठीक है? आप कुछ ना करके, कुछ ना बोल के उनका मुंह बांध सकते हो, वो उन्हीं में चित्त पड़ जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी आपको अलाइंड कैसे होना है? आपके जो डेस्टिनी में अच्छी चीज़ें हैं उनके साथ में अलाइंड होना कैसे है आपको? ग्रुप नंबर 2। सोचा नहीं था मैंने इतनी बड़ी बड़ी रीडिंग हो जाएगी, 25-25 मिनट का एक एक फाइल हो गया, मुझे लगा 20-20 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो भगवान बुलवा रहे हैं तो बुलवा रहे हैं। और रीडिंग में ही बड़े ब्रेक में कर रहा हूँ। हायर वाइब्रेशंस, ओके, डिवाइन इंटरवेंशन, ट्रस्ट योर गट, लाइट विद इन, सोल कनेक्शन, लाइट विद इन। सबसे पहले तो आप ये चीज मानना बंद करो कि कोई आएगा आपके जीवन में, वो आपका जीवन सही करेगा, किसी के इंतजार में हो आप। नहीं, कोई सही नहीं करेगा, आपको खुद सही करना पड़ेगा। आप दूसरों से उम्मीद नहीं लगा सकते हो। आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो किसी वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, वो मिलेगा। लेकिन आप ऐसे डिपेंड नहीं हो सकते हो कि मेरे को गाइडेंस डाल दिया, मैंने भगवान को बोल दिया ये आंसर दे दो मेरे को, और किसी रीडिंग में आ गया। हो सकता है वो आ जाए और आता भी है, लेकिन आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। जो अच्छी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में, उनके साथ में अलाइंड होने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, तभी आप वो चीज़ें समझ पाओगे। आपको इंट्यूटिवली वो मैसेज आ पाएंगे, वो गट फीलिंग आपको आएगी जो आप कंफर्मेशन मांगते हो, और उस पर आपको यकीन करना पड़ेगा। और जो आप ये भगवान के साथ में आपका कनेक्शन ऐसा हो जाता है ना कि नहीं मत करो, हम तो पपेट हैं, हम तो वो हैं, आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से डिवाइन इंटरवीन नहीं कर पाते हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। जो आपका सोल कनेक्शन है भगवान के साथ में, वो पूरा ही नहीं हो पाता, वो आधा है। वो दिल देखो यहाँ पे आधा है, और यहाँ पे वो छोटी सी बच्ची जैसे दूर जा रही है, और यहाँ पे भी दिल आधा है। तो वो दिल आधा ही है, उसको पूरा करो। एक दिल आपका है, एक दिल यूनिवर्स का है, इसको जब मिलाओगे तब वो पूरा होगा। समझे? ग्रुप नंबर 2। अब आप कहोगे करना कैसे है? वाइब्रेशन बढ़ाओ अपनी, हाई वाइब्रेशन करो, सोल को हीलिंग सीखो मजाक करो, अगर सीखना है तो सीख सकते हो। मेडिटेशन करो, अपनी कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप रख सकते हो। हायर वाइब्रेशन होगी, कनेक्शन स्ट्रांग होगा, ठीक है, और आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वापस से वो कनेक्शन होगा, और आपकी गट फीलिंग आपको बार बार चीज़ें बताती जाएगी। आप उस डेस्टिनी को खराब भी, रोटेट भी कर सकते हो। खराब मैं बोल रहा हूँ, जो खराब पार्ट है आपकी डेस्टिनी का, उसको ख़त्म भी कर सकते हो। कैसे? अपनी वाइब्रेशन हाई करके, डिवाइन के साथ में कनेक्शन बैठा के, उनके साथ में एक तरीके की बातचीत करके, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब होगा इंट्यूशन के द्वारा, वो चीज़ें 360 डिग्री चेंज भी हो जाएंगी। लेकिन वो लाइट आपको अपने अंदर से सी, ओ माय गॉड, उसमें आधा दिल है, इसमें पूरा दिल है। लाइट विद इन के नीचे आई है, यानी कि जब आप अपने अंदर झांकना शुरू हो जाओगे, जब आप वो चीज़ें कनेक्शन बना लोगे डार्कनेस से दूर होकर के, वो दिल पूरा हो जाएगा। समझ गए? ये है आपके लिए। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2 बड़ी कमाल की रीडिंग थी। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 15 दिसंबर से मेरा प्रो टैरो कोर्स भी शुरू हो चुका है, तो इनरोल करना है तो कर सकते हो। बाय बाय एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बाकी और रीडिंग्स के लिए जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा।